नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है इज एस्ट्रोलॉजी फ्रॉड। ये टॉपिक इंस्पायर हुआ है ध्रुव राठी जी, एक पॉपुलर यूट्यूबर हैं, आप लोग को पता होगा मोस्टली। मेरे से 50 गुना सब्सक्राइबर्स हैं उनके, और उनका हाल ही में एक लेटेस्ट वीडियो आया है जिसपे उनने एस्ट्रोलॉजी के ऊपर ये बताया है फ्रॉड है, तो उसी का ही जवाब है। वो वीडियो देख लेंगे तो ही मज़ा आएगा, ठीक है। अदरवाइज वैसे भी देख सकते हैं, उस वीडियो के ऊपर ही ये वीडियो है। और 5 मिस्टेक्स उस वीडियो में उनसे जो हो गई उसके ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है। वन ऑफ द थिंग्स विच आई डू इज एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो, ठीक है। आई एम एन एस्ट्रोलॉजर। तो बिलीफ सिस्टम्स तो मैं भी क्रश करता हूँ, आपको पता है, ठीक है। और ओपिनियन रखने का, सिस्टम्स क्रश करने का हम सबको हक है। तो उसी पे मैं ये बता रहा हूँ। और जो आप में से एस्ट्रोलॉजी को जानते हैं, पहचानते हैं, यूज़ करते हैं, मिसयूज़ करते हैं, पसंद है नहीं पसंद है, वॉट एवर योर ओपिनियन, प्लीज़ देखना। बिकॉज उनने उस डिबेट को स्कूल बॉय डिबेट बना दिया, स्कूल बॉय स्कूल गर्ल स्कूल लेवल का डिबेट बनाया है। उनकी पर्सनल निंदा नहीं कर रहा हूँ, कंटेंट की निंदा कर रहा हूँ। बिकॉज जब आप टीम ज़्यादा बना लेते हैं और वो टीम रिसर्च करके आपको परोस देती है और आप स्टार कलाकार एंकर की तरह बन जाते हैं, तो वो गैप्स दिखते हैं कथन और बोलने में। मेरा कंटेंट कोई टीम नहीं बताती, मेरा कंटेंट मैं ही हूँ। तो वो कन्विक्शन और वो नॉलेज आपको देखने को मिलेगी। अपने गुणगान हो गए, तो अब मैं पहली मिस्टेक बताता हूँ। उनकी पूरे वीडियो की सबसे बड़ी मिस्टेक ये है जी, एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोलॉजर को उनने मिक्स कर दिया। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। मैं अपने स्टूडेंट्स को यही चीज़ से वार्न करता था, पहले भी थोड़े इस तरह के वीडियोस हैं, बट आज आप लोगों की ड्यूटी है, क्योंकि ये अटैक है एक सिस्टम पे इंडिया के, ठीक है। तो आपको इसको पहुंचाना है, ये एक मैं कहूंगा ड्यूटी है। और पूरा सुनने के बाद ही करना कि इफ यू एग्री विद मी, एंड एंड में जरूर लिखना, कमेंट्स की बौछार चाहिए यहां पे, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोलॉजर्स को मिक्स कर दिया। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं आपको, क्योंकि एग्जाम्पल्स उनने बहुत दिए हैं, एग्जाम्पल्स मैं भी बहुत देने वाला हूं। उनने भी कुछ प्रिडिक्शन करी है, मैं भी प्रिडिक्शन करने वाला हूं एंड में। मैं तो एक्चुअल एस्ट्रोलॉजर हूं, तो मैं भी 4 प्रिडिक्शन करूंगा। आप सबको आंसर्स मिल जाएगा। आपकी नौकरी कब मिल लगेगी, आपकी शादी कब होगी, आपकी शादी कैसी चलेगी, ये 3 चीज़ों की प्रिडिक्शन मैं भी करूंगा। और सबके लिए एप्लीकेबल है और आप भी कर सकते हैं। मैं भी एस्ट्रोलॉजर हूं, मैं बताऊंगा, ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजिस्ट को उन्होंने मिक्स कैसे किया कि अगर कोई पेशेंट की डेथ हो जाए हॉस्पिटल के अंदर, तो क्या केस नेग्लिजेंस का डलता है? डेथ मतलब बाय मिस्टेक हो जाए, तो क्या केस डॉक्टर के अगेंस्ट लगेगा, हॉस्पिटल के अगेंस्ट लगेगा, या मेडिकल साइंस के अगेंस्ट लगेगा? बताएं भाइयों बहनों। अगर कोई डॉक्टर ठीक नहीं है, गलत है, और कोई डॉक्टर है ही नहीं, पोंगा डॉक्टर है, जो बहुत है इंडिया में आपने देखे, तो क्या हम बोलते हैं कि मेडिकल साइंस ही बेकार है? आपने मेडिकल साइंस को खत्म कर दिया, क्योंकि यहां आपने एस्ट्रोलॉजर और एस्ट्रोलॉजी को एक कर लिया। मैं यहां एस्ट्रोलॉजर्स को डिफेंड करने नहीं आया, जो मैं खुद हूं, मैं यहां एस्ट्रोलॉजी को डिफेंड करने आया हूं। ये पहले ही मैं क्लियर बता रहा हूं, ठीक है। हमारे यहां पॉलिटिशियंस खूब जेल में गए हैं, खूब भ्रष्टाचार किया है, खूब ऊटपटांग चीजें करी हैं, आपको पता है, पिछले जब से देश आजाद हुआ करा है। तो क्या हम कहते हैं डेमोक्रेसी खराब है? क्या इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन खराब हो गया? भी उसको प्रैक्टिस करने वाले, उनके पास पावर है, जिनके थ्रू एक्सरसाइज होती है, वो भ्रष्ट हैं, वो गड़बड़ हैं। कोई 10,000 12,000 करोड़ लेके भाग गया, तो बैंकिंग सिस्टम ही, मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम ही खराब है। बार्टर सिस्टम पे चले जाएं दोबारा वापस। बैंकिंग सिस्टम कोई कैपिटल सिस्टम सबको बेकार बोल दो ना, मिक्स नहीं करते ना, हमें पता है अलग करना है। रिलीजन के नाम पर हजारों सालों से बेहुदे, गंदे, घिनौने काम हुए हैं, इंसान ने ही करे हैं, अक्रॉस एवरीवेयर, ऑल एवरीवेयर। तो क्या रिलीजन खराब है? आज भी रिलीजन के नाम पे इतना कुछ खराब, बेकार, अबसर्ड, खराब, हमें सब पता है, करा जाता है। तो क्या रिलीजन खराब हो गया? करने वाले खराब हैं। ये उनकी सबसे पहली मिस्टेक थी उस वीडियो की और उस स्टोरी की। तो वो एक थी, 5 कवर करनी है। दूसरी, उनने जितना भी सुपरस्टिशन, भूत प्रेत, बाबा, वो सबको इकट्ठा करके, जो कि गलत चीज है, एस्ट्रोलॉजी के नीचे डाल दिया। जैसे एस्ट्रोलॉजी के यहाँ जो एस्ट्रोलॉजी है ना, वो इनका रिंग लीडर है और ये नीचे है। निर्मल बाबा का एग्जाम्पल देते हैं, वो चटनी ले लो, ये खा लो, मिट्टी खा लो। अरे निर्मल बाबा ने कब बोला कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूं और मैं एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस कर रहा हूं? वो कौन सी कुंडली देख रहे हैं आपकी? वो बैठे हैं, कहीं समागम हो रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, उसको आप एस्ट्रोलॉजी से क्यों लिंक कर रहे हो भाई?
कुछ भी पाखंड हो रहा है किसी चीज के नाम पे, वो एस्ट्रोलॉजी मतलब सब कुछ, ब्रश एवरीथिंग अंडर द कारपेट एंड नेम द कारपेट एज एस्ट्रोलॉजी। दैट इज रॉन्ग, दैट इज इलॉजिकल। दिस शोज वो वीडियो में रिसर्च नहीं करी गई है, 4 लड़के लड़कियों ने टीम के कुछ बनाया बिकॉज पॉपुलर है, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी के खिलाफ बोलना ज्यादा व्यूज दिखाएगा, एस्ट्रोलॉजी को सपोर्ट, मेरे को तो कोड़े पड़ेंगे ना नॉर्मली। अभी जो वीडियो पूरा देखेंगे वो तो समझ के जाएंगे बात को, लेकिन जो शुरू में है तो उनको तो वहीं पसंद आएगा ना, क्लैपिंग तो आइटम नंबर तो वो है, आके उसको वो करो। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी ये मिस्टेक है। दूसरा उन बोला कि वीक लोग आते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर, वीक लोग आते हैं। वीक लोग तो हर जगह, जब भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे आप वीक मूवमेंट पे जाएंगे, लॉयर के पास जाएंगे तो वीक मूवमेंट पे जाएंगे। लॉयर्स भी बहुत बेवकूफ बनाते हैं, डॉक्टर्स भी बहुत बेवकूफ बनाते हैं, टीचर्स भी बेवकूफ बनाते हैं। तो क्या लॉ खराब हो गया? क्या मेडिकल साइंस खराब होगी? क्या एजुकेशन सिस्टम खराब हो गया? लोगों का बेवकूफ तो आप ये बताओ, जो अब लोग कहते हैं भगवान में बिलीव नहीं करने वाले भी हैं, वो भी एक बिलीफ सिस्टम है। तो वो अब बोलें कि जो भगवान में बिलीव करते हैं वो सब वीक हैं, सारे सब लोग ही वीक हो गए। और अब इन वीक लोगों का धोखा दिया जा सकता है, यानी कि जो एथियस्ट हैं, जो भगवान में बिलीव नहीं करते, उनके साथ तो आप जामतारा कर नहीं सकते हो, उनके तो आप ओटीपी चुरा के, और ये उनके साथ तो धोखा होता ही नहीं कभी भी लाइफ में, ना तो उनके साथ शादी में धोखा होता। क्योंकि जो वीक लोग हैं जो इस कैटेगरी में डाल देंगे, ये बहुत ही सिंपलिस्टिक व्यू पॉइंट है कि सिर्फ वीक है। हाईएस्ट वीक मूवमेंट में लोग जाते हैं, वनरेबल मूवमेंट में जाते हैं। यस, एक्सप्लॉइट उन्हें किया जा सकता है, यस उन्हें करा भी जाता है, और करने वाले भी हैं, लाइक हर जगह करने वाले हैं, हर प्रोफेशन में हर जगह करने वाले हैं। सरकारी तंत्र में भी करप्शन है। एक आदमी अपनी किसी चीज सर्टिफिकेट के लिए जाता है, उसको वहां भी एक्सप्लॉइट किया जाता है, उसको तो एस्ट्रोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है। धोखे हर जगह हो रहे हैं। उनने फिर एक और बड़ी बात बोली, तीसरी चीज में जो गड़बड़ है उनकी, वो है एस्ट्रोलॉजी को उनने एक प्रिडिक्शन बिजनेस की तरह बताया, और वो सारे क्लिप्स भी दिखाए। देखो ये बेहुदा काम तो टीवी चैनल्स और समाज वाले कर रहे हैं कि दे विल प्रिडिक्ट क्रिकेट मैच का। क्रिकेट मैच में एस्ट्रोलॉजी नहीं चलती भाई, उसमें तुम कितनों की कुंडली किसकी निकालोगे? 11 प्लेयर इसके, 11 प्लेयर। आज सुन लो, ये कमिंग फ्रॉम सम एस्ट्रोलॉजर्स माउथ, जहां भी कंपटीशन इन्वॉल्व है वहां प्रिडिक्शन नहीं करा जा सकता। आपका एग्जाम पास होगा नहीं होगा इसलिए नहीं बताया जा सकता, क्योंकि एग्जाम एक कंपटीशन है, कंपटीशन देने वाले लाखों लोग हैं। क्या लाखों लोगों की कुंडलियां चेक करी जा रही हैं? सिर्फ आपकी चेक करी जा रही हैं? आपका योग अच्छा है, कुंडली अच्छी है, स्ट्रांग है, ये पर आपसे अगर ज्यादा 100 लोग निकल गए, जिसमें 3 लाख लोग बैठे हैं, तो भाई आप 105वें पे आपका सिलेक्शन नहीं होना। तो हाउ कैन समबडी नाउ प्रिडिक्ट? कि मैं लॉजिक और तर्क संगत बात कर रहा हूं। यहां पे लोग इंडिया की प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि इंडिया जीतेगा। इंडिया क्या है? इंडिया आदमी है क्या कोई? नहीं। इंडिया कब पैदा हुआ था? हाँ, इंडिया पैदा हुआ था 15 अगस्त 1947 12 बजे। अरे बावड़ी बूचो, इंडिया तो बहुत सालों से एग्जिस्ट करता है यार। अंग्रेजों ने सो कॉल्ड आजादी दे दी और वो कॉन्सेप्ट आ गया और ये आ गया, तो इंडिया मतलब उससे पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता था इंडिया। इंडिया का भी डेट ऑफ बर्थ बना लिया आपने, इंडिया की प्रिडिक्शन। क्योंकि देखो ऐसा है, एस्ट्रोलॉजी जब बनी थी ना, बृहद प्राशर होरा शास्त्र जब लिखा गया था, तब स्टॉक मार्केट नहीं था। ये स्टॉक मार्केट के लिए नहीं है। वो कह रहे हैं, ध्रुव राठी जी कह रहे हैं, अरे ये एस्ट्रोलॉजर इतने अच्छे हैं, इतना है, इतनी प्रिडिक्शन कर लें, स्टॉक मार्केट में कर लें। भैया स्टॉक मार्केट तो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, जो स्टॉक मार्केट के स्पेशलिस्ट हैं वो नहीं कर सकते। एस्ट्रोलॉजी तो लिविंग चीज के लिए ऊपर है, उसको इतना तुमने कैसे बनाने है? लिविंग चीज भी जिसमें चेतना है। अब क्या बिल्ली को और कुत्ते को प्रेडिक्शन करोगे? उनका कोरोना वायरस चला जाएगा, ये चला जाएगा, ये सारे बेहुदे बना रखे हैं। तो आपने इतने बेहुदे लोग इकट्ठे कर लिए, उनके एग्जाम्पल दिखा दिए। वो सारे ही जो भी परसेंटेज ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो बेहुदे हैं। दे आर ब्रिंगिंग बैड नेम टू एस्ट्रोलॉजी। मैं ये डिनाई नहीं करता। अगर मान लो पुलिस में बहुत भ्रष्टाचार है, किसी स्टेट पुलिस में या कंट्री की पुलिस में, या तो वो पुलिसमैन आर ब्रिंगिंग बैड नेम टू, यस पूरी, पर वो पुलिस का जो मैकेनिज्म है, जो सिस्टम है, जो तंत्र है, जो रिक्वायरमेंट है, क्या वो खराब है? क्वेश्चन ये करना है ना। देयर आर पीपल हु ब्रिंग बैड नेम टू देयर फैमिलीज, देयर आर पीपल हु ब्रिंग बैड नेम टू देयर कम्युनिटी, देयर आर पीपल हु ब्रिंग बैड नेम टू देयर कंट्री। यस लाते हैं, अब क्या करें, और कई बार वो बहुत ज्यादा भी हो जाते हैं। एंड यस कई प्रोफेशंस ऐसे हैं जहां नाम खराब है, मैं डिनाई नहीं कर रहा, क्योंकि वहां एक स्टीरियोटाइपिंग हो रखी है, सारा सिस्टम इस तरह बना रखा है। पर उसको आप प्रिडिक्शन बिजनेस मत बनाए। ज्योतिष क्या है? ईश्वर की ज्योत दिखाना, सही पाथ दिखाना, डायरेक्शन दिखाना। प्रिडिक्शन इज जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट।
अगर आपकी प्रिडिक्शन करी जाए तो यस यू आर लिविंग ए वेरी वीक लाइफ, बिकॉज अगर आप मुझे बताएं आप दारू पी के रात को गाड़ी चलाते हैं तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, तो बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर चाहिए। आप रोज गाड़ी पी के रोज दारू पी के रोज दारू पी के गाड़ी रात को तेजी से चलाते हैं तो भैया इसमें एस्ट्रोलॉजर नहीं चाहिए ना। प्रिडिक्शन कई चीजें वैसे ही बताई जा सकती हैं ना, इट वर्क्स ना। आपने प्रिडिक्शन करके इस तरह दिखाया, जो मेट डिपार्टमेंट है आपका प्रिडिक्शन करता है, कई बार उनकी बोलते बारिश होगी नहीं होगी, नहीं होती, उनका भी उपहास करते। तो क्या जो मेटेरोलॉजिकल साइंसेज हैं और जो सारा उस फिजिक्स पे बेस्ड है सब कुछ, तो क्या उसको बेवकूफ बोलते हैं? नहीं करते ना, क्योंकि जब वो साइक्लोन आता है और ओडिशा कोस्ट पे आए यहाँ, जब 1998-99 में 10,000 लोग मर जाते थे, पर अब प्रिडिक्शन एबिलिटी मच बेटर हो गई है 2020, 21, 22, 23 में, तो अब 50-60 लोगों में ही मतलब नुकसान में आप निकल जाते हैं, जहां 100 गुना ज्यादा नुकसान होता था। तो डज दैट प्रिडिक्शन ऑफ मेटेरोलॉजी वर्क्स ऑल द टाइम फॉर एवरीबडी? नो, इट डजंट वर्क। समटाइम्स बारिश बोली नहीं हुई, समटाइम्स हुई, पर इट वर्क्स फॉर लॉट ऑफ पीपल एंड लॉट ऑफ लाइव्स आर सेव्ड। तो उसको आके एकदम बोल दो कि ये सब बकवास है। अब वो पर्सनल करके ऐसे बोलते हैं कि अगर एस्ट्रोलॉजर्स को पता है तो तुम क्यों पैसे के पीछे कर रहे हो, तुम्हारा क्यों इतना स्टॉक मार्केट में अमीर बन जाओ, ये बन जाओ, तुम्हारे साथ तो कुछ खराब होना ही नहीं चाहिए ये। अरे भैया, एस्ट्रोलॉजी खराब होने से बचाने के लिए नहीं है। आप मुझे बताओ, क्या लॉयर के घर में कोई अरेस्ट नहीं हो सकता? क्या पुलिस वाले के घर में कोई उसके साथ गलत नहीं कर सकता कोई गुंडा? क्या डॉक्टर के घर में कोई बीमार नहीं हो सकता? क्या किसी बहुत रिनाउंड टीचर प्रोफेसर का बच्चा फेल नहीं हो सकता? हो सकता है ना, ये सब चीजें हो सकती हैं ना। क्या बहुत ही संस्कारी घर में जहां कभी कुछ गड़बड़ नहीं करी किसी ने, वहां अचानक से कोई बच्चा वेवर्ड होकर कुछ गड़बड़ नहीं कर सकता? कर सकता है ना। तो जब वो सब चीजें कर सकते हैं तो एस्ट्रोलॉजर के घर में भी गड़बड़ होंगी, वो भी इंसान है, उसके भी होते हैं। नहीं, तू अपनी क्यों नहीं रोक लेता, तू दूसरों की क्लेम करता है? हाँ, वो गलत है, दूसरों का क्लेम करना गलत है। एस्ट्रोलॉजी इज मेंट फॉर इंटेलिजेंट पीपल, इट इज मेंट फॉर डूअर्स। कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं कहता कि कर्म मत करो, कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं कहता कि बस मैंने कोई भी मैं बता रहा हूं, पोंगा एस्ट्रोलॉजर भी नहीं करता, पर उनकी तुम क्लिप्स लेके इस तरह दिखा दोगे तो पूरा वो सिस्टम ही खत्म होगा। देयर इज अ फ्री विल, देयर इज समथिंग कॉल्ड डेस्टिनी, देयर इज, जो आपका चार्ट है। अगला मैं पॉइंट लेके जाऊंगा, आपका जो मिस्टेक है, रॉन्ग हॉरोस्कोप नॉलेज जो उन्होंने बताया, और उनके एग्जांपल्स के बताऊंगा। उन्होंने वेस्टर्न एग्जांपल्स बताए ध्रुव जी ने अपने वीडियो में, कि वेस्टर्न एग्जांपल में एक लेडी थी, वो ऐसे कर देती थी, और उसने आर्टिकल लिखा कि ये तो मैं तो ऐसे ही एस्ट्रोलॉजर थी, मैं तो किसी को कुछ भी सुना देती थी, और ये तो भैया उसके करने से सारे गलत हो गए क्या? उसके करने से सारे गलत हो गए? आप जो एग्जाम्पल ले रहे हो होरोस्कोप के, मैं एग्जाम्पल्स बताता हूं, आपको ये नहीं पता सन साइन क्या है, मून साइन क्या है, और लगन क्या है। आप किसी अगर आपकी टीम किसी एस्ट्रोलॉजर से 15 मिनट बात कर लेती तो शायद एक और बेटर वीडियो आता, एक बहुत बैलेंस वीडियो आता। इट इज़ वेरी इजी कि जो वॉट एवर इंडिया ने जो बनाया है, संजोया है, उसको आके रबिश करना बहुत इजी है, बहुत लोगों को सूट करता है वो चीज़, और हमारे ही जो लोग हैं बहुत इजीली सक इन कर जाते हैं। बिकॉज मैं बार बार बोलता हूँ, समझाना मुश्किल है, बहकाना बहलाना आसान है। वीडियो अभी आधा ही हुआ है, अभी बहुत शो स्टॉपर और मज़ेदार और मस्त चीज़ें आनी बची हैं। आप कृपया करके पूरा देख लेना, जिसकी पेशेंस कम है तो भाई थोड़ी स्पीड बढ़ा के देख लेना, लेकिन प्लीज़ देख लेना और लोगों को समझा देना, और नहीं तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। वो बोलते हैं कि 2 दिन के सेपरेशन में ऐसे हॉरोस्कोप हो गया तो सन साइन ये। अरे भैया, 2 घंटे में लगन चेंज हो जाता है, लगन के ऊपर प्रेडिक्शन है सारी वैदिक ज्योतिष की। आपका वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी जहाँ से आपने बाहर बैठ के ज्ञान लिया हुआ है ना, बाहर बैठे हो, तो वहाँ से वो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी 5% भी नहीं है जो इंडियन वैदिक एस्ट्रोलॉजी है उसका। उसके बेसिस पे आप वीडियो बनाओगे तो फिर वो ऐसा ही वीडियो बनेगा। 2 घंटे में लगन चेंज हो जाता है, 2 घंटे में। फिर बोलते नहीं स्टार इफेक्ट करता है, ये इफेक्ट करता है, ये ऐसे कैसे इफेक्ट करते हैं, उसने बोला है, नोबेल प्राइज वाले ने बोल दिया, इसने बोल दिया। साइंटिफिक 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 साइंस की सुन लो। साइंटिस्ट, मैं भी साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैं कोई आर्ट्स का स्टूडेंट नहीं, मैंने भी साइंस में पढ़ाई करी हुई है। साइंस की सबसे बड़ी चीज़ होती है ओपन टू न्यू थिंग्स।
जो असली साइंटिस्ट है वो कहता है मैं अपने 50 साल का जो अध्ययन है उसको जीरो करने को तैयार हूं अगर मेरे को नई इंफॉर्मेशन मिल जाए। साइंस इज ऑलवेज ओपन। ये जो सूडो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जहां यहां मैं एक्यूज करूंगा बिकॉज वीडियो के हिसाब से सूडो इंटेलेक्चुअल पना निकल कर आया है, जो सूडो इंटेलेक्चुअल हैं, एक्चुअल इंटेलेक्चुअल नहीं है, दे आर द वंस हु सेज कि ये सब बकवास है। भाई मैं एक प्यार से विनम्रता से चीज करना बोलना चाहता हूं सबको, और आप भी ये चीज लाइफ में अपने अप्लाई करना। हर जो चीज समझ में ना आए जरूरी नहीं है कि वो गलत है। दोबारा बोलो मेरे पीछे, हर जीवन में हर जो चीज समझ में ना आए जरूरी नहीं है कि वो गलत है। E=mc² तो आइंस्टाइन ने अभी बताया था, उससे पहले बहुत पहले हमारे यहां बता चुके थे नाश नहीं हो सकता, वो एनर्जी की ही बात हो रही थी। उसको नाम अलग बताए और समझाए जाते हैं। मॉडर्न डे साइंस क्या करती है, स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर सम कर करके हमने उनके नाम अलग कर रखे हैं। लोग कहते हैं हम मार्स पे चले गए, तुम प्लैनेट्स का बोलते हो, प्लैनेट्स का फिर, अरे वो मैं बताऊंगा, स्टोरीज होती हैं सिखाने के लिए। उस टाइम में लोगों को उस तरह का था तो उस तरह से स्टोरियों के माध्यम से ही सिखाया गया इंडिया में ज्ञान, उस चीज़ पे भी मैं आऊँगा। उसको एक सेकेंड में आप अपना नकार दो, ऐसे कर दिया वैसे, इट्स ए सिंपलिस्टिक व्यू ना, इट्स ए वेरी सिंपलिस्टिक स्कूल डिबेट व्यू। यस इट इज़ अ फैशन विदाउट नोइंग, बिकॉज जब आपकी लाइफ क्या होता है, जब आप यंगस्टर होते हो ना तो आपको इस तरह की चीज़ें बताना सूटेबल रहता है। पर जब लाइफ में थोड़ा सा एक्सपीरियंस बढ़ता है, उम्र बढ़ती है, आप लाइफ को और देखते हो समझते हो, तब आपको, क्योंकि मुझे इसमें दर्द क्यों हो रहा है, मुझे दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि एक्चुअली सच बताऊं, एस्ट्रोलॉजी इज नॉट मेंट फॉर द कॉमनर, वैसे भी बनी नहीं है। क्योंकि वो बताया समझाया गया, तभी एस्ट्रोलॉजी में जब भी कोई ढंग के एस्ट्रोलॉजर्स सिखाते हैं जाते हैं, वो कहते हैं भाई तुम दुनिया को मत बोलो, ये जिसको समझना है, जो बिलीवर है, जो आएगा, जो समझेगा, ये उसके लिए है। अगर ये सबके लिए हो जाए, सबको ही इक्वल ज्ञान आ जाए, तो एडवांटेज कुछ नहीं है ना किसी का। यू हैव टू बी ए सीकर इवन इफ यू आर ए साइंटिस्ट। और एस्ट्रोलॉजर जैसे हैं, एस्ट्रोलॉजर ये नहीं बोलता मुझे सब पता है, मैं सब प्रिडिक्शन करता हूँ, मैं एंड ऑल बी ऑल हूँ, ठीक है, वो भी सीकर है। वो अपनी एनर्जीज को समझ रहा है, देख रहा है, एक पैटर्न्स देख रहा है, कुछ उसके हिसाब से चल रहा है, जैसे कि एक साइंटिस्ट है। और आपने जब पहले रथरफोर्ड प्रिंसिपल पढ़ा केमिस्ट्री में, वो इस तरह का कुछ था ना, वो एटम के बारे में चर्चा होती थी, फिर वो कई दिन चला, फिर वो बोर्स मॉडल आया, फिर कोई मॉडल आया, फिर हिसेनबर्ग एसेंट्रिक प्रिंसिपल, वो सब। साइंस भी तो हर 30 40 50 साल में चेंज होती रहती है। वो पहले बोलती थी ये ठीक है, फिर वो बोलती नहीं अब ये ठीक नहीं, अभी ये आ गया, फिर ये ठीक नहीं, ये ठीक है। दे आर ओपन फॉर न्यू पॉसिबिलिटीज ना। आपको पहले बताया गया कई साल पहले कि ये जो घी है ना, देसी घी है, ये हार्ट के लिए खराब है, ये खाओ, ये रिफाइंड ऑयल और ये सब चीज़ें खाओ, और खूब उसमें स्टोरियां हुई। पर जिसको पता था मेरी बॉडी के लिए क्या ठीक है, उसने नहीं सुना। और अब जाके साइंस उल्टी हो जाती, नहीं देसी गाय का घी इज़ वेरी गुड बिकॉज एक्चुअली उसमें तो ये केमिकल हो जाता है, ऐसा हो जाता है, वो ऐसा हो जाता है, सारी उनने अपनी फिर ट्यून चेंज होगी। पहले बोलते थे तुम ये दंत मंजन करते हो चारकोल है, अब कहते हैं मेरे टूथपेस्ट में चारकोल है। 30 साल पहले बोलते थे तुम ऐसे हो, अब बोलते थे कि हमने इसमें चारकोल डाल दिया। भाई कौन सही है, तुम आके 30 साल बाद फिर कुछ स्टोरी चेंज कर दोगे। तो बी ओपन टू इट, डोंट रिजेक्ट इट। जैसे मैंने एग्जाम्पल्स की तरह बताया, ट्विंस का एग्जाम्पल दिया उन्होंने, ट्विंस का एग्जाम्पल तो बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है। हमारे सनातन धर्म के हिसाब से जो थ्योरी हमने बता रखी, कार्मिक थ्योरी बता रखी है कि जन्म जन्म की जो स्टोरी चलती है, डेट लेके प्रारब्ध कर्म है, यही तो है कि भैया ट्विंस पैदा हुए, सेम चार्ट लेके पैदा हुए, सब कुछ सेम लेकर हुए, लेकिन पास्ट भी तो था उसमें इन्वॉल्व। तो उसको समझने के लिए इन चीज़ों को क्या 5 मिनट में वीडियो पे समझाया जा सकता है, 10 मिनट में? क्योंकि यही तो है ना, कोई -10 लाख लेके पैदा हुआ है, कोई +5 लाख पैदा हुआ है, तो उसकी स्टोरी तो अलग ही प्ले आउट करेगी ना। ये तो परफेक्ट एग्जाम्पल है, तो इसका एग्जाम्पल तो बहुत ही परफेक्ट था। और फिर वो एग्जाम्पल बोलना कि वो कोल्ड स्टेटमेंट मार देते हैं, तो भाई फिर आप शायद किसी ढंग के एस्ट्रोलॉजर के पास गए नहीं है। एस्ट्रोलॉजी में आपकी वाइफ लेफ्ट चप्पल राइट चप्पल के ऊपर डालती है जब वो सोने के लिए बेड पे जाती है। ऐसे सुन के भी शौक लगा लगा प्रिडिक्शंस होती हैं, डिपेंडिंग ऑन आपके आगे कौन टकरा रखा है। अब सारे ही पोंगे डॉक्टरों के पास आपने टकराया तो आपने मेडिकल साइंस को बेकार बोल दिया। 100 लोग टकराए आपको और आपने उनको बोल दिया और धो दिया। तो ये वाला गलत एग्जाम्पल था मेरे हिसाब से। 5वां मैं बताता हूँ कि जो मेरे को उनको गलती लगी, उन्हें उपहास बनाते बनाते ना उनने पर्सनलाइज भी कर दिया, कुछ नाम ले दिए, ठीक है। वो मैं एज ए एल्डर बिलोंगिंग टू द सेम कम्युनिटी बड़ी खलूसियत से उनको बोलना चाहता हूँ कि कभी भी कौन क्या कर रहा है ना, उनके नाम लेके मत बताओ यार। क्योंकि अगर ऐसा बताओगे ना तो मुझे बोलने में बहुत वो लग रहा है, लेकिन आप पे भी लोग बोलेंगे, क्योंकि देश छोड़ के चले जाओ, देश को गाली दे दो,
भाई बाहर की किसी से शादी कर लो, क्योंकि यही तो ट्रेंड चल रहा है इंडिया में। आज के दिन इंडिया के एवरेज लड़का क्या कह रहे हैं कि इंडियन लड़की बेकार है, इंडियन लड़की बोल रही है लड़के बेकार है, आधे लोग बोल रहे हैं देश बेकार है। तो यानी कि बेस्ट सोल्यूशन क्या है, देश छोड़ के जाओ, किसी और से शादी कर लो, फिर उठा के यहाँ पे जो भी हम लेके बैठे थे उस पर जाके अपनी कमेंट्री करो। ऐसा बोला जा सकता है, मैं नहीं बोल रहा ये, पर ऐसा बोला जा सकता है क्योंकि आपने भी किसी पे बोला। हालांकि वो लोग नहीं बोल रहे, नहीं मैं उनका कोई फ़ैन हूँ, नहीं मैं उनका डिफेंडर हूँ, नहीं मैं उनका चौधरी बनना चाहता, ना मैं आपके अगेंस्ट कुछ इस तरह पर्सनलाइज करना चाहता। वी तो बिलोंग टू द सेम कम्युनिटी, वो थोड़ी तो वो यारी दोस्ती उसकी भी रखनी पड़ती है ना। तो एज एन एल्डर बड़ी खलूसियत से एडवाइस दे रहा हूँ कि अगली बार जब आप वीडियो बनाएं, कुछ करें, थोड़ी सी मोर रिसर्च करें एंड बिलीफ सिस्टम में आप दोनों चीज़ों को नहीं करें। मैं आखिरी एग्जाम्पल के हिसाब से भी रखना चाहूँगा और लोगों को बताना चाहूँगा जिन्होंने अभी तक वीडियो देखा है। दूध में मिलावट है, दूध में मिलावट है, हलवाई सारे चोर हैं, हलवाई सारे चोर हैं, तो मिठाई खानी बंद कर दो। मैं अमित सांगवान, हु इज एन एस्ट्रोलॉजर ऑल्सो, आई डू सो मैनी अदर थिंग्स, आई ब्रिंग 360 डिग्री पर्सपेक्टिव लाइफ। मैं आपको बोलना चाहूँगा जिनने अभी तक वीडियो देखा है, मेरी प्लैटिनम मेंबरशिप में 21 वीडियो डले हुए हैं एस्ट्रोलॉजी पे। कृपया करके प्लैटिनम मेंबरशिप ले लें, 21 वीडियो 21 दिन में देख लें और अपना चार्ट खुद एनालाइज कर लें। मैं यहाँ आपको बोल रहा हूँ, आप खुद मिठाई बनाएं, खुद भैंस के पास जाएं, खुद ही दूध निकालें, खुद ही उस दूध को बॉईल करके आप मिठाई बनाने की ये है। अब तो कोई गड़बड़ नहीं है, एक बार देख लो। नहीं इतनी मेहनत नहीं करनी तो फिर सीखना नहीं, तो फिर तो बहुत ईजी है आके बोलना कि बेकार है, इट डजंट वर्क। बहुत ही ईजी है ना बोलना आपको। भाई जितनों को ये करना है एक बार करके देख लो। और जिनको एक ऐप भी डाउनलोड कर लो, उसमें एक मेरा वीडियो 2.5 घंटे का डाला हुआ है, 77 रुपीज़ कॉस्ट है, सिर्फ 77 रुपीज़। उस वीडियो को देख लो। अब बोलोगे भाई साहब उस वीडियो को फ्री डाल दो, यही तो प्रॉब्लम है, सबके लिए नहीं है भाई। मैं यहाँ पे आके जो बेसिक चीज़ है, नहीं विश्वास, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि भगवान करे आपको कभी एस्ट्रोलॉजी की ज़रूरत ना पड़े, भगवान करे आप एस्ट्रोलॉजी में बिलीव ही ना करो, क्योंकि वो जब नौबत आएगी ना तो वो सिचुएशन इतनी ईजी और अच्छी नहीं होगी लाइफ में। तो आप वो ऐप को डाउनलोड करो, एक आपको वीडियो दिखेगा हाउ एस्ट्रोलॉजी वर्क्स, 2.5 घंटे का वीडियो है। 2.5 घंटे का यूट्यूब पे कोई वीडियो नहीं डालता, कोई नहीं देखता 2.5 घंटे का, सबको पता है। ये 25 मिनट के वीडियो देखने में भी लोगों का बहुत जोर लग जाता है। ध्रुव राठी जी का 25 मिनट का वीडियो है, मैंने भी जवाब में ये वाला वीडियो बनाया। आपको कैसा वीडियो लगा, आपके क्या कमेंट्स हैं? बिकॉज एक फैशन हो गया है, इंडिया क्या जो चीज़ है उसको इंडियंस को ही बता दो, तुम आवड़ी बूझो। हम नहीं है भाई, हम कंफ्यूज हो सकते हैं, हमें को बिकॉज मैं बोलता हूँ समझाने वाला नहीं है, बहकाने बहलाने वाले हैं, थोड़ा सूट करता है। अंधविश्वास है, ये है, वो है, लटक जाओ और क्लिपिंग्स डाल दो। उनको भी भाई, उनको उनका जो आपने क्लिपिंग्स डाली हैं, जिस तरह डाली हैं उस तरह अगर मैं क्लिपिंग्स डालने लग जाऊं डॉक्टर्स की जहां गड़बड़ हुई है जेन्युइनली, तो लोगों का मेडिकल साइंस से विश्वास उड़ जाएगा। ऐसे तो क्या ये अच्छी चीज़ होगी? इंडिया में एवरी डे मेडिकल नेग्लिजेंस से या क्वैक्स की वजह से कितने लोग मरते हैं, अगर उनकी सबकी क्लिपिंग्स डाल दें तो फिर क्या मेडिकल साइंस से विश्वास उठवाने का प्रोग्राम है? हमें माल प्रैक्टिसेस को रोकना है। येस, एस्ट्रोलॉजी के अंदर एस्ट्रोलॉजर बनने की कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई भी आदमी कुछ भी पढ़ के कुछ भी इंटरप्रिटेशन करके बन जाता है, उसको रीज़न नहीं पता। एग्जाम्पल के तौर पे जब मैंने आपको 4 प्रेडिक्शन करनी थी, अब मैं वो करके बताऊंगा। आपकी शादी कब होगी, मेरी शादी कब होगी, इसके लिए आपको एस्ट्रोलॉजर होने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुंडली देखने की ज़रूरत नहीं है। कुंडली पे भी मैं बताऊंगा कि उनने क्या गलत बोला था और क्या करना चाहिए, ठीक है? तो कब होगी, कब होगी मतलब कल कर लो। नहीं, कल कैसे कर ले, किसी से कर लो, नखरे जब खत्म हो जाएंगे तब हो जाएगी। आपको लेफ्ट गाल पे डिंपल पड़ने वाली पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की जो आपकी मम्मी के साथ निभा के रख लेगी और उसको खाना बनाना भी आता है, ऐसे फरमाइशी प्रोग्राम है आपके 7-10, तो ये 7-8 महिलाओं में मिलेंगे, एक में नहीं मिलेंगे। आपकी शादी कभी नहीं होगी, खत्म बात। मेरी शादी कैसे चलेगी? एक महिला पूछते हैं मेरी बेटी की शादी कैसे चलेगी? कोई एस्ट्रोलॉजर की जरूरत नहीं है। मैडम कितने बजे सो के उठती है? इतने बजे। अच्छा, 9 बजे। देखने में कैसी है? बहुत सुंदर, नॉर्मल या नॉर्मल से कम नॉर्मल? खाना बनाना आता है? नहीं आता है। नौकरी करती है, पैसे कमाती है? नहीं कमाती। ये मैं 4 चीज बताई, आप सबको एस्ट्रोलॉजर बना दी, कैसी चलेगी शादी? बताओ भाई, भाइयों बहनों बताओ। ये चीजें एस्ट्रोलॉजी के लिए नहीं है। एस्ट्रोलॉजी इज देयर टू फिक्स थिंग्स इंटरनली, नॉट इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड। एक्सटर्नल वर्ल्ड में फिक्स कराने आ जाते हैं। कोई आदमी ऐसा नहीं आता एस्ट्रोलॉजर मेरे पास, आज तक कोई नहीं आया कि भाई साहब मैं अपनी बीवी को रोज पीटता हूं,
मैं बहुत गंदा पति हूँ, मुझे प्लीज़ सुधार दो, मैं क्यों करता हूँ, प्लीज़ मेरा चार्ट देख के बता दो। पत्नियां जरूर आती हैं कि पति करता है, पर करता कौन है? पति। इलाज किसको चाहिए? पत्नी को। कहां से एस्ट्रोलॉजर देगा इलाज? आप बताओ। आप यही बता सकते हो कि आपको इसको सहना कैसे है, आपकी शक्ति कैसे बढ़नी है, और आप वैल्यू अपनी ऐड करो ताकि इसकी न्यूसेंस आपकी लाइफ में चली जाए और डिपेंडेंसी कम हो जाए। ये जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर ऐसे बताएंगे। बाकी तो कोई आया है, पैसे लेके आया है, जजमान आया, उसको उल्टा कौन बोले? जिन लोगों ने, बहुत लोगों ने मेरे से कंसल्टेशन ली है पर्सनल, बहुत लोग मेरी क्लासेस अटेंड करते हैं, मैं तो जलील करता हूँ, मैं तो मीठा नहीं बोलता। एस्ट्रोलॉजर्स, जो असली एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वो तो जलील ही करते हैं, बोलते हैं तू ही बावली पूछे, तेरी सोच ही बावली पूछे, तेरा थॉट प्रोसेस ही बावली पूछे, अपना थॉट प्रोसेस चेंज कर, तेरी लाइफ चेंज हो जाएगी, अपना कर्म कर। वो तो ये नहीं कहता आके फिक्स कर दो। अब सास लेकर आ जाएगी बहू की कुंडली और बोलेगी ये बहू है जी हमारी, इसको फिक्स कर दो आप, ये ना हमारे हिसाब से चल जाए। अब ऐसे आके पैसे भी देने को तैयार हैं, तो बैठे हैं मार्केट में बहुत एस्ट्रोलॉजर जो सब मैच फिक्सिंग करने को तैयार हैं। क्या वो हो सकती है? क्या आप किसी और की मैच फिक्सिंग ऐसे कर सकते हो? थॉट प्रोसेस जो अपना खुद चेंज करना चाहता है उसी को कर सकते हो ना। जब एक छोटी सी चीज बताई जाती है, सूर्य को सुबह उठकर इस टाइम पे पानी दीजिए आप, सन आपका ऐसे वीक है, ऐसे हो जाएगा। तो आप कहेंगे सन वीक है, कौन सा, किसका सन होता है? सन तो इतने 1000 किलोमीटर दूर है, करोड़ों किलोमीटर दूर है, ये क्या बकवास है, क्या साइंटिफिक है, क्या ये? अरे भैया, उसकी लाइफ में सन डिसिप्लिन होता है, गवर्नमेंट होती है, उसको डिसिप्लिन खराब है, उसको एक टाइम पे आप उठाओगे, सन को पानी देगा, एक रिचुअल करेगा, उसकी थॉट प्रोसेस उस तरह आएगा, सुबह उठना देना है, एनर्जाइज फील करेगा, सुबह उठेगा। अगर वो करेगा ये चीज़ 1.5-2 महीना, तो उसकी लाइफ में अपने आप डिसिप्लिन आ जाएगा, जिसके आने की वजह से बहुत फायदे हो जाएंगे। पर क्या है, एस्ट्रोलॉजर्स ने, जिनने ढंग से सीखा है या जिनने श्लोक ढंग से एनालाइज करे हैं, ढंग से पढ़ा है, मेहनत करी है, वो उनकी जो भी चीज़ बोली जाती है, कही जाती है, उसके पीछे की साइंस वो जानते हैं, लॉजिक जानते हैं। तो वो आगे लॉजिक बता के एक पॉपुलर बन सकते हैं या अगले आदमी को सेटिस्फाई कर सकते हैं। जैसे जो अच्छे डॉक्टर्स हैं, उनको पता है कि ये मैं दवाई दे रहा हूँ, ये इसकी ये बीमारी है, यहाँ पे केमिकल होगा, ऐसे होगा, इससे ठीक होगी। एंड समटाइम्स वो, अब जो नए डॉक्टर, पोंगा वाले डॉक्टर आ जाए, बोले कि भी अच्छा बीपी की दवाई ये है और ऐसे ऐसे डोज है, रट लिया। पर अब वो पेशेंट आ गया बीपी वाला, लेकिन उसका डायबिटीज भी है, अब उसने दवाई पकड़ा दी ऐसी बीपी वाले की सोच के कि बीपी की ये दवाई है। अरे भैया, वो डायबिटीज के साथ कुछ और गड़बड़ हो जाती है, हार्ट के साथ कुछ और हो जाती है, आर्थराइटिस है तो कुछ और है। तो वो तभी तो एक अच्छा डॉक्टर चाहिए ना, हु अंडरस्टैंड्स ऑल दिस, ऑल व्हाट कैन गो रॉन्ग बिफोर रिकमेंडिंग समथिंग। तो आप चले जाओगे ऐसे डॉक्टर के पास जिसको नॉलेज नहीं है, जो डॉक्टर ही नहीं है, जो पता ही नहीं है। तो ये चीज आपको बहुत समझनी है। मेरी नौकरी कब लगेगी? अरे आप नौकरी अगर आईएएस की चाहते हैं और आप में दिमाग कम है और आप लगे रहोगे तो 15 साल नहीं लगेगी। लेकिन अगर आप यहां नौकरी करना चाहते हैं, ये 40,000 की करना चाहते हैं, तो कल ही लग जाएगी, कल ही लग जाएगी। अब इसमें बोलेंगे प्रिडिक्शन कैसे करेगा? अरे प्रिडिक्शन ह्यूमन माइंड की बेवकूफ़ी की कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन आई प्रिडिक्ट कि आप अभी बेवकूफ़ हैं और आप बेवकूफ़ ही रहेंगे या इंटेलिजेंट बन जाएंगे? आपको इंटेलिजेंट बनाने की तरफ ले जाया जा सकता है, आपको तर्क दिए जा सकते हैं, आपको ज्ञान दिया जा सकता है, मेंटरशिप दी जा सकती है, आपको अपने थॉट प्रोसेसेस में जो नॉट्स हैं उनको खोलने में मदद की जा सकती है। पर वो करेंगे तो वो तो अब आपको ही करना है ना। डॉक्टर ने दवाई दे दी, खानी तो आपने ही है। अब डॉक्टर बोलता है किसी एल्कोहलिक को जिसका लीवर का फेल हो रहा है कि भाई तू दारू मत पी और ये वाली दवाई है। अब वो कहेगा नहीं, दारू तो पीऊंगा, दवाई खाऊंगा, पर तेरी दवाई काम नहीं करी। अरे तूने भैया दारू छोड़ी क्या? तूने दारू नहीं छोड़ी तो दवाई भी काम नहीं करेगी। अब दवाई काम नहीं कर रही तो मेडिकल साइंस फेल। इट इज नॉट ईजी, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। एस्ट्रोलॉजी वर्क्स ब्यूटिफुली। आई विल समराइज इट एंड फिनिश इट इन 2 minutes नाउ। एस्ट्रोलॉजी वर्क्स ब्यूटिफुली, बट एवरीबडी इज नॉट डिस्टिंड और डिजर्व टू गेट बेनिफिटेड फ्रॉम इट, बिकॉज वो थॉट प्रोसेस उस लेवल पे नहीं है। ठीक है, हर रेसलर के घर में बच्चा रेसलर नहीं पैदा हो सकता, हर आदमी जो डाइटिशियन है उसके घर में सब हेल्दी नहीं हो सकते, हर आदमी वो चीज़ जान के भी फॉलो नहीं कर सकता, बिकॉज इट इज़ डिफ़िकल्ट। मेरा अभी मेडिटेशन पे वीडियो आएगा कि मेडिटेशन और ये ध्यान लगाना ये भी एक स्कैम है। मैं भी बिलीफ सिस्टम्स तोड़ूंगा, लेकिन मैं बिलीफ सिस्टम तोड़ने में पर्सनलाइज नहीं करता, मैं उसको फॉलो करने वालों को उस जो चीज़ को ही रबिश नहीं करता। मैं ये बोल सकता हूँ कि तुम इस लायक नहीं हो कि एस्ट्रोलॉजी तुम्हारी हेल्प करे, तुम ही लायक नहीं हो। एवरी पर्सन डिजर्व्स द एस्ट्रोलॉजर। जिस तरह का वो खुद आदमी है वैसा ही टकरा जाएगा, क्योंकि इट इज, मैं फिर रिपीट करता हूँ, एस्ट्रोलॉजी इज फॉर हाईली इंटेलिजेंट पीपल
जिनको चीज़ें समझ में आती हैं। 2 एकड़ 3 एकड़ का एक बहुत बड़ा खेत है, उसमें इतना सोना कहीं गड़ा हुआ है, ओके, और आप खोद रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, डेस्टिनी मेहनत, और कोई एस्ट्रोलॉजर है वो बोल दे भाई उस कोने में देख ले, इतना इतना ही ऐसे, मतलब चोर भाग रहा है, पीछे पुलिस आ रही है, ऐसे ऐसे करके आ रही है, और एक एस्ट्रोलॉजर ऐसे खड़ा है और यहाँ 3 रोड जा रही हैं। ये एस्ट्रोलॉजर ने बोला ये वाला, तो पुलिस पकड़ना पुलिस वाले को ही है, भागना उसको ही है, चोर से तेजी भागना है, लेकिन उसने उसको 2 डायरेक्शन जहाँ वो चोर नहीं था वहाँ से बचा के यहाँ बता दिया। अब चांसेस हैं उस चीज़ को सक्सेस पाने के, पर सक्सेस तो वो अगर पुलिस वाला बहुत मोटे पेट वाला है और अगर चोर बहुत फिट है तो बताने के बाद भी कुछ नहीं होगा, फिर आके बोलोगे कि तूने तो गलत बताया, यहाँ मिला नहीं, मुझे यहाँ मिला नहीं, भी बताया तो सही था, मिला इसलिए नहीं कि तेरा मोटा पेट है, तेरा मोटा पेट नहीं होता। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इज वेरी इजी टू कम एंड डिस्ट्रॉय समबडी, some actual science by pseudo intellectuals. If you are a scientist, if you believe in science, you will be open to all possibilities. 300 साल पहले ये बिजली से लाइट जल जाती है और ये रोशनी आ जाती है, अगर ऐसा होता तो लोग कहते भगवान है। अगर आज हम ये मीटिंग कर लेते हैं, यूट्यूब पे रिकॉर्ड करके रीच आउट कर लेते हैं और ये लाइव मीटिंग्स कर लेते हैं, जूम पे हो जाती है टेक्नोलॉजी, 15-20 साल पहले भी कोई सपने नहीं ले सकता था कि इस तरह की मीटिंग्स हो जाएंगी। 20-25-30 साल पहले, इंटरनेट आने से पहले कोई सोच ही नहीं सकता था। तो यू हैव टू बी अलाइव टू द पॉसिबिलिटीज ना। इंटरनेट जब शुरू में आया लोगों ने कहा कि आखिरी में वो बोलूंगा, क्रिप्टो करेंसीज में लोगों का चलता है ना, क्रिप्टो करेंसी इज बैड, बिटकॉइन इज बैड, इथेरियम बैड है, गुड है, बैड है, चर्चा का विषय है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी तो ठीक है ना। तो एस्ट्रोलॉजी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, और ये जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं ना, ये अलग अलग वो हैं जो बना रखे हैं, डॉज कॉइन, ये कॉइन, वो कॉइन। अब ये कौन से ठीक है खराब है, ये चर्चा का विषय है। क्वेश्चन एस्ट्रोलॉजर्स लाइक यू शुड क्वेश्चन एवरीबडी, डोंट क्वेश्चन एस्ट्रोलॉजी। बहुत पुरानी चीज है, बहुत सालों से चली आ रही है। क्वेश्चन द दूल्हा और दुल्हन, द मैन एंड द वुमेन इन द मैरिज। डोंट क्वेश्चन मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन। क्वेश्चन हाउ पीपल आर प्रैक्टिसिंग देयर रिलीजन, आर दे टॉलरेंट, इनटॉलरेंट, बेहुदे काम करते हैं रिलीजन के नाम पे, ये करते हैं। क्वेश्चन दीज हरकतें, डोंट क्वेश्चन रिलीजन, डोंट क्वेश्चन थिंग्स विच हैव स्टूड सो मच अटैक ऑफ टाइम्स। अलग अलग लोगों की अलग अलग था, सब यहां क्वेश्चन करो, कोई नहीं है क्वेश्चन। अब मैं क्या बहुत एस्ट्रोलॉजर टाइप लगता हूं देखने में, बोलने में, समझने में? नहीं लगता ना। तो डोंट स्टीरियोटाइप थिंग्स। मैंने तो कुछ नहीं पहना ना, मेरे को भी एस्ट्रोलॉजी आती है, ये तो टाइप कर कुछ नहीं पहना हुआ, मैंने नहीं पहना हुआ। मुझे लाइफ में ना बिलीव का चक्कर में क्या होता है, आइदर अ थिंग्स वर्क्स और डजंट वर्क, आइदर यू नो हाउ इट वर्क्स और यू डोंट नो। दैट इज व्हाट साइंस इज। सो एस्ट्रोलॉजी भी यही है, आइदर यू नो हाउ इट वर्क्स और यू डोंट नो हाउ इट वर्क्स। इफ यू डोंट नो, ट्राई टू लर्न। सो देयर इज एन ऐप, देयर इज अ 2.5 घंटे का वीडियो, प्लीज गो क्लिक ऑन इट, सी इट। 2.5 घंटे में समझाया हाउ इट वर्क्स। अब उसमें समझ में आ गई आपको तो बड़ी क्लैपिंग हो जाएगी, और नहीं समझ में आई तो भाई 77 रुपीज़ का नुकसान हो जाएगा। एक पिज़्ज़ा की स्लाइस नहीं आती 77 में। वाई दैट इज केप्ट, वो भी समझाया जाता है उसमें, ठीक है, ठीक है, कि वाई इट इज़ नॉट 0 रुपीज़, वाई इट इज़ नॉट ऐसे करके, बिकॉज एवरीबडी इज नॉट सपोज टू नो, इट इज़ फॉर द सीकर। नॉलेज एंड विजडम इज फॉर द सीकर। ऐसे बैठे बैठे क्या बोलते हैं, बिना रोते हुए बच्चे को तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। बच्चा रात को सो रहा होता है, माँ नहीं कहती उठ ले दूध पी ले, वह करता है, तब देखती है अच्छा शायद इसको चाहिए। तो सीकर के लिए है, बट कमिंग आउट, हैविंग लेस नॉलेज ऑफ द सिस्टम, यू हैव टू हैव अ टोटलिटी, इट हैज टू बी देयर। एंड मैं भी काफ़ी बिलीफ सिस्टम क्रश करने वाले करता हूँ। आई एम ऑल्सो ओपन फॉर क्रिटिसिज्म विच इज़ वेरी गुड। मेरे वीडियो, मैंने काउंटर वीडियो बनाया 5-6 पॉइंट का, आपको इसके अगेंस्ट जो तर्क लगते हैं कमेंट सेक्शन में लिखो, खूब लिखो। पर्सनलाइज नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से, पर्सनलाइज करना काफ़ी ख़राब हो जाता है, बिकॉज जैसे उनने कुछ नाम ले लिए कि भी तुमने ऐसे लगा दिया नाम में, रानी मुखर्जी का वो कर दिया, ये कर दिया। आई थिंक एज एन एल्डर आई एम टेलिंग विद लॉट ऑफ खलूस कि भाई अवॉइड डूइंग दैट। कोई क्या कर रहा है उसकी लाइफ में झिंगा लाला हो गया हो यार, आपने चेक करा, क्रॉस चेक किया? नहीं, एक्टिंग तो एक्टर तो एक्टिंग करने ऐसे ज़्यादा बेटर होता है। क्यों? बहुत एक्टर हैं उनको कोई एक्टिंग नहीं आते और खूब पैसे कमाते हैं। ये किसने कहा कि एक्टिंग अच्छे करने से ही आपका लाइफ निकलेगी?
बहुत बेहूदे एक्टर हैं, बहुत सालों से उनकी बढ़िया चल रही है, और बहुत ग्रेट एक्टर्स हैं वो ओटीटी पे यहाँ से वहाँ धक्के खा रहे हैं। आप ही का सवाल मैं पूछ रहा हूँ ना, ये किसने कहा कि एक्टिंग अच्छी करने से निकलती है लाइफ में, या अच्छा होने से निकलती है? ये किसने कहा? को डाउट डाल रहा हूं मैं आपके माइंड में, आपको भी एग्जांपल्स पता हैं, बहुत बेहतरीन एक्टर्स हैं, मैं ऐसे नाम बता दूंगा, बहुत बेहतरीन एक्टर्स हैं, और बिल्कुल अपने लास्ट डेज में जाके उनका पैसे भी नहीं थे, गरीबी में मरे। तो इतना इजी नहीं है बोलना। आप चेक करो व्हाट वर्क्स फॉर समबडी, हैव दैट डाउट, है ऑलवेज हैव दैट डाउट। इफ यू डोंट हैव दैट डाउट एंड यू लाइक मैं बहुत क्लियर हूं, मैं अपने खुद के बिलीफ सिस्टम हर रोज 2 क्रश करके सोता हूं, खुद के, और फिर खुद के करता हूं, फिर दुनिया के करता हूं। बी ओपन टू पॉसिबिलिटीज, डोंट से कि ये ऐसे ही है, सब बेवकूफी हैं। इंडिया में लोग एस्ट्रोलॉजी करते हैं, सारे एस्ट्रोलॉजर्स बेकार हैं, ये हैं वो हैं। भाई बहुत सारे बेकार हैं, सही बात कर रहे हो। बहुत लोग, बहुत एस्ट्रोलॉजर्स बहुतों का बेवकूफ़ बनाते हैं, जैसे कि बहुत सारे अलग प्रोफेशन में भी बेवकूफ़ बनाते हैं, और बेवकूफ़ों का बेवकूफ़ बनाया ही जाता है, क्योंकि समझाना मुश्किल है, बहकाना बहलाना आसान है। तो हमें बजाय ये बोलने के कि बेवकूफ़ क्यों बनाता है कोई, तुम जाओ ही मत, तुम ये दूध का कुछ खाओ ही मत, क्योंकि दूध में दूधिया ने पानी मिला दिया है, दूध ही खराब है, मिठाई खराब है, सब मिठाई वाले ऐसे हैं, सारा खाना ऐसा ही ऐसा है। खुद बनाना सीख लो। तो मैं यही बोल रहा हूं, एवरीबडी एज पर मी शुड लर्न एस्ट्रोलॉजी। खुद लर्न करो एस्ट्रोलॉजी। ओपन इनविटेशन है, प्लैटिनम मेंबरशिप लो। 21 वीडियोस हैं, प्लेलिस्ट में है। 21 वीडियोस 21 दिन में देख लोगे। टोटल 10-12 घंटे का कंटेंट है, एक वेब सीरीज के इक्विवेलेंट है। खर्चा पानी कुछ ज्यादा है नहीं, आप जाके देख लो, आपकी लाइफ बदल जाए, क्लैपिंग कर देना, नहीं तो बता देना जी ये तो सब। क्योंकि जब आप, व्हेन यू विल सी इट वर्किंग फॉर योरसेल्फ, you are not giving any consultation charges to anywhere, and you see the patterns and how beautifully it helps you understand yourself. जीवन में जी ये है कि अपने आप को समझ लिया ना कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है और मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ। आज तक कौन सी साइंस बताती है कि जब रसगुल्ला आपका जो फेवरेट है वो फेवरेट क्यों है, और जब वो आगे आता है तो उसमें आप में वो अंदर से जबान लप लपाती है, एंड वो गोलगप्पे को देख के नहीं लप लपाती, और अगले की गोलगप्पे को देख के लप लपाती। कौन सी साइंस बताएगी? ये एस्ट्रोलॉजी बता देती है। ये सवाल सारे एस्ट्रोलॉजी में मिल जाते हैं। कोई आदमी किसी महिला के साथ बदतमीजी करता है, वो उसमें ट्रेट है करने का, ये कौन सी साइंस बताएगी? आप बोलेंगे नहीं उसकी कंडीशनिंग इज देयर, वो सोशल स्ट्रेटा में नीचे होगा, ऐसे है, चांसेस आर हाई। क्यों? बहुत अमीर लोग, बहुत संस्कारी लोग, बहुत सूट बूट वाले लोग, वो भी ये बेवकूफ़ हरकतें करते हैं। वो सब, ये सब चीज़ें भी दिखती हैं। आपके अंदर की जो चुल है, जो पैटर्न है, जो आपकी नियति है, जो आपके सब कुछ वो दिखता है। अब उसको, गलत चीज़ को आपको बता दिया जाए, आप उसको कंट्रोल कर लो, अपने माइंड में रख लो, सबकॉन्शियस में रख लो, समझ लो, गाइड हो जाओ, तो आप वो हरकत करने से बच जाते हो, और अपनी लाइफ में जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं उस पर आप काम कर लेते हो। और अगर आपको नहीं पता चलता, आप नहीं वर्क करते, तो भैया फिर आप वो काम कर लेते हो। वो आके वो उसमें क्या तो उस एस्ट्रोलॉजी का दोष और क्या उस एस्ट्रोलॉजर का दोष, अगर आपको ही कंट्रोल नहीं है अपने पे, आपको अपने पे कंट्रोल नहीं है, उसका कारण क्या है वो भी बता दिया जाएगा, और उस पर कंट्रोल कैसे पाया जा सकता है वो एडवाइस भी दे दी जाएगी, पर आपके हाथ में ही है। क्योंकि डेस्टिनी और फ्री विल का परसेंटेज चलता है। 100% डेस्टिनी पे कोई नहीं चल रहा, और 100% फ्री विल पे भी कोई नहीं चल सकता। रेशो चलता है दोनों का, 50-50, 30-70, 40-60। जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ होती हैं उनकी लाइफ में 70% फ्री विल है, 70% वो अपने मन का कर सकते हैं, 30% डेस्टिनी प्ले करती है उसमें। एंड वो डेस्टिनी में अच्छा हुआ बुरा हुआ, पर उनकी फ्री विल 70 है, वो फिर भी उसको कर लेते हैं। कई जो वीक वो हो जाते हैं उनमें उल्टा हो जाता है। क्या आप अपना बढ़ा सकते हैं फ्री विल? यस, कुछ चीज़ें करके बढ़ा सकते हैं, बट क्या आप बढ़ा के उसको 100% पे ले जा सकते हैं, वेर इन यू कंट्रोल एवरीथिंग? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज दैट कैप लगा हुआ है उस पर कुछ एक तरह का। वो चीज़ भी चार्ट में देखने को मिलती है, और वो समझाई बताई भी जा सकती है। तो एक बार समझ लो, देख लो, और फिर उसको नकारो, कोशिश तो करो। आप ऐसे तो नहीं कर सकते कि उसको सिरे से ही नकार दोगे कि नहीं नहीं ये बेकार है। ये तो इंटॉलरेंट अप्रोच हुई ना, सूडो इंटेलेक्चुअल्स की इंटॉलरेंट अप्रोच फॉर अदर पॉसिबिलिटीज इन लाइफ। यही तो आप एक्यूज करते हो दूसरे, राइट विंग लेफ्ट विंग और ये सब काम करके, कि तुम भी, हाँ वो भी हैं, तुम भी हो, मेरा ठीक है, मेरा ठीक है। ओपन विद द पॉसिबिलिटीज, एक्सप्लोर इट। एक बार खा के देखो डिश को, फिर बताओ स्वाद लगी नहीं लगी, नहीं लगी तो बता देना। आई होप आप सब लोग ये अंडरस्टैंड करेंगे, शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।